अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर हमने अगले वीडियो में जो भेजा है उसमें 19 तक बता दिया। 20वां अगर देखें आप, लिखा है आर दो प्रतिरोध हैं, एक का रेजिस्टेंस आर है, दूसरे का 2R, एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। आर तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो आर तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात 4 विकल्प दिए हैं। दोनों आर और 2R किस क्रम में लगे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जानते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है, प्रतिरोधों के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है। तो आपको निकालना ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला होता है H बराबर, अगर आप देखें H बराबर होता है V² × T बटे में 4.2 × R, मात्रक हो जाएगा कैलोरी। तो H1 बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा। तो V² × T बटे में 4.2। देख रहे हैं पहली दशा में रेजिस्टेंस प्रश्न में R ही दे रखा है। ऐसे ही H2 बराबर आप देखेंगे निकालेंगे V² × T, फिर हमने बताया पोटेंशियल समान ही रहेगा, जहाँ भी था वहाँ भी, ये भी यहाँ। V² × T बटे में 4.2, रेजिस्टेंस हो गया 2R, दोनों का अनुपात ले लें H1/H2, तो आप हल करेंगे तो 2:1 आएगा। 2:1। तो सीधे सीधे आप सूत्र याद कर लेते सकते हैं। एक सूत्र H प्रोपोर्शनल होता है 1/R के, समांतर क्रम में, क्योंकि विभवांतर समान रहता है। दूसरा प्रश्न है 21 नंबर, अगर देखें 40, यानी विकल्प नंबर आपका सही होगा 2:1 का मतलब 20वां नंबर विकल्प आपका, 20वां का B सही है, 20वें का B सही होगा 2:1। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जुड़े, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। प्रतिरोधों का अनुपात निकालने के लिए आपको R बराबर V² बटे में P का सूत्र प्रयोग कर लें। तो R बराबर V² बटे में P का जब सूत्र लगाएंगे तो आप देखेंगे तो R बराबर V²/P का जब आप सूत्र लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप अगर देखें 21वां नंबर सवाल ये आपके पास है। तो R1 बराबर V²/40, क्योंकि आप देख रहे हैं पोटेंशियल समान होगा। R2 बराबर V²/60, तो R1/R2 कर लें 60/40, तो रिजल्ट आ जाएगा 3/2, यानी 3/2 विकल्प सही है। 22वां नंबर प्रश्न कहा 60 वाट और 100 वाट के बल्बों तंतु एक ही लंबाई के हैं। तब 60 वाट वाला तंतु मोटा है, 100 वाट वाला तंतु मोटा है कि 60 वाट वाला तंतु मोटा है? तो 60 वाट और 100 वाट वाले बल्बों के तंतु की लंबाइयाँ अगर देखें एक ही है, तो आपका सूत्र लगेगा P बराबर V²/R, तो R बराबर V²/P। तो R बराबर होता है ρ × L/A, तो R प्रोपोर्शनल L/A, तो R प्रोपोर्शनल 1/A, क्योंकि लंबाई प्रश्न में शायद समान कह रखा है। तो आप देखेंगे 60 वाट वाले तंतु का प्रतिरोध 100 वाट वाले तंतु का प्रतिरोध 60 वाले वाट के प्रतिरोध से अधिक है। तो 100 वाट वाले तंतु का जो प्रतिरोध हो, 100 वाट के तंतु का रेजिस्टेंस आप जानते हैं 60 की तुलना में कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम होने के कारण इसकी मोटाई ज़्यादा होगी। तो 100 वाट वाला तंतु जो है 60 वाट वाले तंतु से अधिक मोटा होगा। तो विकल्प नंबर पहला सही है। अगर आप 22 से 23वां प्रश्न देखें, कहा 200 वाट और 100 वोल्ट का 200 वोल्ट और 100 वाट का एक बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यक्ति शक्ति बताओ। तो बल्ब में व्यक्ति शक्ति को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले इस बल्ब का रेजिस्टेंस जो दे रखा है, आपने बाजार से जो बल्ब खरीदा है उसके लिए प्रतिरोध का मान निकाल लें। तो उसके लिए आप प्रतिरोध जब निकालेंगे तो आपका सूत्र लगेगा R बराबर V²/P, यानी R बराबर, अगर आप देख रहे हैं एक बल्ब है जो 100 वाट का है और 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए क्रियाशील है, 110 वोल्ट की सप्लाई पर लगाया जा रहा है। ठीक, इस बल्ब का रेजिस्टेंस पहले निकालें। रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता, तो R बराबर V²/P, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 484 ओम। अब ये बल्ब को लगाया गया है 110 वोल्ट पर, तो पूछा है 100 वाट का कितना केवल यूज कर पाएगा ये बल्ब। 100 वाट तो तभी यूज करेगा जब ये 220 वोल्ट पर चलाया जाएगा।
लेकिन देख रहे हैं प्रश्न में 110 वोल्ट पर चला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 50 वाट। देखते हैं P बराबर V²/R, तो V² हो गया 110 × 110 बटे में 484, हल करेंगे तो 25 वाट आएगा। यानी 100 वाट का ये केवल 25 वाट ही प्रयोग कर पाएगा। 110 वोल्ट पर ये केवल इसका 25 वाट ही प्रयोग कर पाएगा। तो विकल्प नंबर आपका देखेंगे 23वां का कौन से होना, सी सही है, सी विकल्प सही है। 24वां प्रश्न है आपके पास, 100 वाट का एक टेलीविज़न 4 घंटे प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत की कितनी इकाई व्यय होती है। तो यूनिटों की संख्या निकालनी है इसमें। तो यूनिटों की संख्या का सूत्र हमने बताया होगा, वाट गुणे घंटे बटे में 1000। तो वाट कितना है प्रश्न में अगर देखें तो वाट है 200 वाट। कितने घंटे चलाया गया, 4 घंटे, 1000 से भाग करने तो 0.8 आएगा। तो 0.8 विकल्प सही है। इसमें देखें 25वें में एल्युमिनियम तथा जेरेनियम के एक टुकड़े को कैपिटल T1 केल्विन से कैपिटल T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। प्रतिरोध देखना क्या होगा। तो एल्युमिनियम जानते हैं, एल्युमिनियम आपका जो है ये मेटल है, और जर्मेनियम जो है आपका ये सेमीकंडक्टर है। एल्युमिनियम में आपने पढ़ा होगा, एल्युमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव होता है और जर्मेनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो एल्युमिनियम मेटल है, देख रहे हैं उत्तर बनाया है हमने, एल्युमिनियम मेटल है और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। ताप कैपिटल T1 केल्विन से कैपिटल T2 केल्विन तक किया जा रहा है। तो मेटल के लिए आपने पढ़ा होगा, एल्युमिनियम में जानते हैं ताप घटाने पर रेजिस्टेंस घटता है और सेमीकंडक्टर में ताप घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आप देखेंगे एल्युमिनियम का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। विकल्प नंबर 25 आपका सही हो रहा है।